अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम अपनी पाइथन की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए पाइथन में मौजूद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, किस तरह से इसमें काम हो रहा होता है और क्यों इसमें इतनी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। सो ये तमाम चीज़ें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे इस वीडियो में और हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। आई थॉट कि अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट की समझ आ गई कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या और किस तरह से इसमें काम हो रहा होता है, तो आपको कोड लिखना मुश्किल नहीं होगा। सो कोड लिखने में मुश्किल नहीं होती है, लेकिन अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट की ही समझ नहीं है कि किस तरह से इसमें काम हो रहा होता है, तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। सो इसलिए हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। हम इसको एक एक चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या और किस तरह से इसमें काम हो रहा होता है। सो इससे पहले हम पाइथन से रिलेटेड कई वीडियो बना चुके हैं। सो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो आप हमारे चैनल पे जाके पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन करके तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कि ये है क्या। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे कॉमनली हम ओप्स कहते हैं, एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट करता है। रियल वर्ल्ड में हम हर चीज़ को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में देखते हैं, जैसे एक कार हो गई, एक मोबाइल फ़ोन, या अगर आप लैपटॉप या पीसी यूज़ करते हैं तो आपका माउस, आपका कीबोर्ड, आपका पेन, आपकी बुक। सो ये तमाम चीज़ें एक ऑब्जेक्ट हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके अपने करैक्टरिस्टिक्स यानी एट्रीब्यूट और एक्शन यानी मेथड्स होते हैं। सो इसी कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग में यूज़ करने के लिए ओप इंट्रोड्यूस किया गया है। सो पाइथन एक मल्टी पैराडाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि पाइथन में आप प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, जिसमें हम फंक्शन और स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, वो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दोनों कर सकते हैं। ओप आपको आपके कोड को रीयूजेबल और ऑर्गेनाइज बनाने में मदद देता है। सो अगर हम अगेन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि ओप है क्या, तो ओप के कोर कॉन्सेप्ट कुछ स्पेसिफिक टर्म के गिर्द घूमते हैं, जैसे क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट और मेथड। सो ये जो इसका कॉन्सेप्ट है, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या है, एट्रीब्यूट क्या है और मेथड क्या है। सो हम इन चारों को एक एक करके हम बेसिक से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम डिटेल में इन्हें समझते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास के बारे में। सो कि क्लास क्या होती है। सो अगर हम क्लास के बारे में बात करें तो एक क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है जो एक ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करता है। सो जैसे अगर आप एक कार का एक क्लास बना लेते हैं, कार की अगर हम बात करें तो उसमें सारी वो प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन होंगी कि किसी भी कार में जो होती हैं, जैसे कि कार का कलर, कार का मॉडल या ब्रांड एट्सेट्रा, जो भी उसमें चीज़ें होती हैं। सो ये हमने एक क्लास बना ली। सो यानी क्लास क्या है, ये एक ब्लूप्रिंट है। जैसे आपने कोई भी चीज़ अगर बनानी हो तो सबसे पहले आप उसका एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि वो चीज़ क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सो इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी हम इसी तरीके से क्लास बना रहे होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिसमें हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास जो हमने क्लास बनाई है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सो जब हम एक क्लास बना लेते हैं उसके बाद आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट क्लास का एक इंस्टेंस होता है। मतलब अगर हमने कार की ही बात करें, अगर हमने एक कार की क्लास बनाई है तो ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक कार को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे आपकी वाइट टोयोटा करोला या रेड होंडा सिविक। सो हर ऑब्जेक्ट का अपना स्टेट होता है जो क्लास के एट्रीब्यूट के बेस पर डिफ़ाइन होता है। सो अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट की कि एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट बेसिकली वो प्रॉपर्टी या वेरिएबल्स होते हैं जो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम कार की ही बात करें, हमने एक कार की क्लास बनाई जिसमें हमने तमाम चीज़ें डिफ़ाइन की। ऑब्जेक्ट क्या करता है कि ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है जो बताता है हमें कि उस क्लास में हमारी जो कार है वो कैसी होगी, टोयोटा करोला है या होंडा सिविक है। सो अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें, जैसे अगर हमारी कार क्लास में कार का कलर और मॉडल है, सो ये एट्रीब्यूट हैं जो ये डिफ़ाइन करेंगे कि हमारी कार का कलर या मॉडल क्या होगा। इसी तरीके से अगर हम मेथड की बात करें, मेथड वो फंक्शंस होते हैं जो किसी क्लास या ऑब्जेक्ट के एक्शन को डिफ़ाइन करते हैं।
जैसे अगर हम कार की बात करें तो हमारी कार क्लास में ड्राइव जो है ये एक मेथड है जो ये डिफ़ाइन करेगा कि कार किस तरह से ड्राइव की जाएगी। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि क्लास क्या होती है। क्लास बेसिकली एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होता है जिसमें हम अपने तमाम ऑब्जेक्ट को डिफ़ाइन करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है। और एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट वो प्रॉपर्टी या वेरिएबल्स होते हैं जो किसी क्लास के ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और मेथड ये करता है कि मेथड उसके एक्शन को डिफ़ाइन करता है। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों आई। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम प्रोसीजरल जो प्रोग्रामिंग थी वो तो कर रहे थे पहले, तो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई है। सो ओप को समझने से पहले ये ज़रूरी है समझना कि हमें ये पता हो कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई है। सो प्रोग्रामिंग के जो ट्रेडिशनल मेथड हैं जैसे कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, उसमें हम ये कहते हैं कि हम एक ही कोड को अलग अलग जगहों पे लिखने लगते हैं जो कोड को क्लटर्ड और कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर कोड में हमें कोई चेंजिंग करनी हो तो हमें हर उस जगह पे चेंजिंग करनी पड़ती है जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी है और एरर प्रोन भी हो सकता है। इसी प्रॉब्लम का जो सलूशन है वो ऊप प्रोवाइड करता है। ऊप से क्या होता है कि हमारे कोड की रीयूज़बिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। ऊप में आप एक बार क्लास बनाते हैं और एक बार क्लास बनाकर उसे जितना चाहे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लें, अगर आपके एक कार क्लास डिफ़ाइन कर दी, जैसा कि हमने पहले बात की कार क्लास के बारे में, तो आपने एक कार क्लास डिफ़ाइन कर दी तो आप उसी क्लास को यूज़ करते हुए मल्टीपल कार्स के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जैसे होंडा, टोयोटा, सुजुकी या एटसेट्रा जो भी है। यानी आपको हर कार के लिए अलग से कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बस एक क्लास बनानी है और उसका यूज़ करते हुए मल्टीपल कार क्रिएट कर सकते हैं। ये इसका एक बेनिफिट है। और दूसरा ये है कि इससे कोड की मॉड्यूलरिटी जो है वो बढ़ जाती है। वो कोड को ऑर्गेनाइज़ करने में मदद देता है। मतलब ये कि आप कोड को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं जो एक मॉड्यूल का काम करता है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कोड में कोई चेंजिंग करनी हो तो आप डायरेक्टली उस मॉड्यूल को मॉडिफाई कर सकते हैं बिना बाकी कोड को टच किए। इसी तरीके से डाटा इनकैप्सुलेशन ये इम्पोर्टेंट है इसे समझना। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये होता है कि डाटा और मेथड को एक साथ बंद कर दिया जाए और अननेसेसरी एक्सेस को रोका जाए। ऊप में आप स्पेसिफिक डाटा को प्राइवेट बना सकते हैं, यानी सिर्फ क्लास के अंदर यूज़ होने वाला डाटा, और उस डाटा को किसी भी या बाहर के फंक्शन या क्लास से एक्सेस नहीं किया जा सकता। इससे डाटा का मिसयूज़ कम हो जाता है और आप अपने डाटा को सिक्योर रख सकते हैं। इसी तरीके से डाटा एब्स्ट्रैक्शन का भी इसमें कॉन्सेप्ट होता है। डाटा एब्स्ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि अननेसेसरी डिटेल को हाइड कर दिया जाए और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उसे एक्सपोज किया जाए। फॉर एग्जांपल, आप जब कार चलाते हैं तो आपको ये समझने की ज़रूरत नहीं होती कि इंजन कैसे काम कर रहा है, आप बस स्टीयरिंग और गियर्स को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह ऊप में भी आप कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं और यूज़र को सिर्फ ज़रूरी मेथड या फंक्शन ही दे सकते हैं। इसी तरीके से इसकी मेंटेनेंस और इसे अपग्रेड करना भी आसान होता है ऊप का यूज़ करते हुए। ऊप में क्लास को अपग्रेड करना बहुत ही आसान है। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन में कुछ नया ऐड करना है या कोई चीज़ अपडेट करनी है, आसानी से नए फीचर अपनी क्लास में ऐड कर सकते हैं बिना पूरे कोड को आप ब्रेक किए। इसी तरीके से इनहेरिटेंस एक पावरफुल कंसेप्ट है जिसमें आप क्लास के एट्रीब्यूट और मेथड को किसी दूसरी क्लास में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी पावरफुल कॉन्सेप्ट है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि एक फंक्शन को अलग अलग फॉर्म में यूज़ किया जा सके, यानी आप सेम मेथड या फंक्शन के नेम को यूज़ करते हुए डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन डिफ़ाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक ड्राइव मेथड है जो कार क्लास में है तो आप सेम मेथड बाइक क्लास में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन दोनों क्लासेस का जो बिहेवियर है वो अलग होगा। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो फॉर एग्जांपल, आप एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। उस सिस्टम में आपको टीचर, स्टूडेंट और स्टाफ को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक क्लास डिफ़ाइन की। आप एक पर्सन क्लास बना सकते हैं जो कॉमन एट्रीब्यूट डिफ़ाइन करेगा जैसे कि नेम, एज और एड्रेस वगैरह। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि आप टीचर, स्टूडेंट और स्टाफ को ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर्सन क्लास से इनहेरिट करेगा
और एट्रीब्यूट हर पर्सन का अपना यूनिक डाटा होगा, जैसे कि टीचर आईडी, स्टूडेंट आईडी या स्टाफ आईडी एट्सेट्रा। सो ये तमाम चीज़ें किस चीज़ में आएंगी? एट्रीब्यूट में। ये एट्रीब्यूट हैं। अब आप डिफरेंट मेथड डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि 10 क्लास फॉर स्टूडेंट या 10 क्लास फॉर टीचर। सो ये जो आप मेथड डिफ़ाइन करेंगे, ये क्या है? ये मेथड में आ जाते हैं। सो ये है बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इसकी कि वो क्या होता है और किस तरह से इसमें काम हो रहा होता है। सो अब हम इसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके देखेंगे अगेन, ताकि आपको अगेन इसकी समझ आए कि किस तरह से हमने अभी बात की वो प्रैक्टिकली किस तरह से हम कर रहे होते हैं। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे। सो यहाँ पे हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग किया है। सो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं कि हम फंक्शंस का यूज़ करते हैं अपने डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए। सो हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया। हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल का हम एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। सो उसके लिए हमने एक फ़ंक्शन बनाया जिसमें हमने हाइट और विड्थ ली, और उसके बाद हम रिटर्न क्या करवा रहे हैं? विड्थ को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं हाइट के साथ। इसी तरीके से हमने रेक्टेंगल का पैरामीटर डिफ़ाइन करना है, तो उसके लिए हम अलग से एक फंक्शन बना रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम 2 पे मल्टीप्लाई करके विड्थ और हाइट को प्लस करवा रहे हैं। सो इसी तरीके से आप यहाँ पे अगर कोड में गौर से देखें तो हमने इस तरह से किया। इसी तरीके से अगर हमने रेक्टेंगल की डिमेंशन को स्टोर करना है तो हम इस तरह से उसकी पहले डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद हम उसके फंक्शन बनाएंगे और इस तरह से उसमें हम काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एग्जांपल लें इसी में, तो इसमें क्या है कि ओप में हम एक क्लास बनाते हैं, जैसे कि हमने पहले बात की, जिसमें हम डाटा और मेथड को इनकैप्सुलेट कर रहे होते हैं। सो वो कैसे? आप यहाँ पे देखें कि हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल की क्लास बनाई और उसके बाद हमने डेफ इनिट का मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि ये क्या होता है और इसमें किस तरह से काम हो रहा होता है। और उसके बाद हमने इसमें बता दिया क्लास में अपनी विड्थ और हाइट। उसके बाद हमने एक फ़ंक्शन बनाया। फ़ंक्शन बनाने के बाद हम रिटर्न करवा रहे हैं हाइट और विड्थ को। उसके बाद हमने इसके पैरामीटर को कैलकुलेट करना है, तो इस तरह से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सो अब हमने यहाँ पे क्या किया? हम रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। सो हमने रेक्टेंगल का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने इसकी विड्थ और हाइट दे दी। उसके बाद हम मेथड को कॉल कर रहे हैं इस कैलकुलेट करने के लिए इसके पैरामीटर और एरिया को। सो उसके बाद हम इसे प्रिंट करवा लेंगे। अगर हम इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखें, सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे कनेक्ट होगा क्योंकि हमने कोलैब नोटबुक ओपन की हुई है। तो अभी हमारे पास इसका जो आउटपुट है, इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास आ जाएगा। सो अभी ये एग्जीक्यूट हो रहा है। सो देखिए यहाँ पे इसके आउटपुट आ चुकी है, एरिया 50 और पैरामीटर 30। इसी तरीके से जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसे डिफ़ाइन किया, हम उसे भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो इसे हमने एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आप इसका रिज़ल्ट भी देख सकते हैं। सो इन दोनों कोड में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि किस तरह से है। सो देखिए ये नोटबुक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसे आप डिटेल में बाद में देख सकते हैं और इसे एक एक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने इसमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स ऐड किए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। सो इस वीडियो में हम इसके कोड के बारे में बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि इसमें किस तरह से काम हो रहा होता है और किस तरह से हम इसे प्रैक्टिकली कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कहीं से किसी चीज़ की समझ ना आई हो, सो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक।